आप सभी को नीलम का नमस्कार, सलाम, आदाब। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा है आप लोग सब बढ़िया होंगे, जैसे कि मैं बढ़िया हूँ। और जो लोग लाइव जुड़ गए हैं वो लोग यदि कुछ कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता तो चले कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो जैसा कि मैं आम तौर पे करती हूँ, शुरुआत करूँगी एक फोर लाइनर से। तब तक आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। मन की स्लेट पर कुछ लिखा, कुछ मिटा दिया। पर जो कभी मिट न सका, हे प्रभु, वो था तेरी आस का दिया। पर जो कभी मिट न सका, ए प्रभु, वो था तेरी आस का दिया। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, जो मेरी पहली कविता है वो ईश्वर पे है। और आशा है आप इस कविता को पसंद करेंगे। सतबीर जी जुड़ गई हैं, नमस्कार। आप जुड़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है सूरज रूपी तू। हे प्रभु, तेरी माया ऐसी, मैं तेरी आवाज से खिंची चली आती हूँ। तेरे धाम में बजती है घंटी, मेरे दिल में सुनाई देता है नाद, मैं बेचैन सी भागी चली आती हूँ। तेरे धाम की कारीगरी कुछ ऐसी थी कि मुझे मुग्ध हो खींच लाई थी। तेरे धाम का भी सफेद लिबास, मेरा भी सफेद ही पैरहन, शायद मैं तुझ में ही समाई थी। मैं तो इस संसार में बिंदु सी, तेरी लीला अपरंपार है। फिर भी मुझ पर तेरा हाथ, कैसा पावन सा तेरा साथ, जबकि कहाँ तेरा भी कोई आकार है। मैं तो तुझे मंदिर में ही खोज रही थी और तू सूरज बन मुस्कुरा रहा था। शायद मेरी माँ का आशीर्वाद मिल रहा था उसके जाने के बाद, तू तो मुझे रोशन किए जा रहा था। नमन कर उस सूरज के रूप को, मैं छू लिए मैंने तेरे चरण। शायद मैं तो तुझ में ही थी, या फिर तू मुझ में भी था। समझने के लिए लेने पड़ेंगे कई जन्म, समझने के लिए लेने पड़ेंगे कई जन्म। सतबीर जी तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया सतबीर जी आपका। जब प्रेम मिलता है मेरी कविताओं को, तो वो अपने आप खिल उठती हैं। और कोई भी व्यूअर्स जो भी जुड़ते हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार जुड़ते आए हैं, तो जब वो जुड़ते हैं तो अपने आप ही लगता है कि मेरी कविताएं सार्थक हो गई। और मुझे एक अलग सी खुशी का अनुभव होता है। और मुझे मन करता है कि मैं आप लोगों को फिर से सुनाऊं अपनी कविताएं। तो बढ़ते हैं आगे, और एक फोर लाइनर पेश है। उठो, आगे बढ़ो, रुक जाना तो कायरों का काम है। उठो, आगे बढ़ो, रुक जाना तो कायरों का काम है। आओ, डटकर मुकाबला करो, ख्वाबों को जीतता हर गाम है। ख्वाबों को जीतता हर गाम है। कहते हैं ना कि सबसे पहले ज़रूरत होती है ख्वाबों की। जिसके ख्वाब नहीं होते वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वो आगे बढ़ भी नहीं सकता है। तो उसी पे आधारित है मेरी अगली कविता। जब मैं कविताएं लिखती हूँ ना, मैं खुद भी अपने आप को जो है मोटिवेट करती हूँ उन कविताओं के साथ। और अगर ये आपको भी मोटिवेट करती है, किसी एक को भी मोटिवेट करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो पेश है कविता बहलाती शामें। लगा कुछ यूं जैसे मैं केसरिया शामों के झूले में झूल रही थी।
लगा कुछ यूं जैसे मैं केसरिया शामों के झूले में झूल रही थी। ये तो अब जाना कि ये शामें मेरी झोली में झूल रही थी। झूलता तो कोई जाने के लिए ही है ना। क्या ये शामें जानती थी कि उन्हें जाना है? क्या वो तभी इतनी खुशी बरसा रही थी, मुझे रिमझिम गीतों के तराने सुना रही थी? शुक्रिया ओ शामो, तुम तो मुझे बहला रही थी। मन बच्चा था, शाम के खिलौनों से बहल गया, पर सच सामने आया तो फिर से दहल गया। मन बच्चा था, शाम के खिलौनों से बहल गया, फिर सच सामने आया तो फिर से दहल गया। 2023 तो केवल रुखसत का ही साल था, पर 2024 का भला क्यों ये हाल था? मुट्ठी में थामती हूँ जो लम्हा, वो क्यों चला जाता है? जुदाई का यूं मुझसे जाने क्या नाता है? मुट्ठी में थामती हूँ जो लम्हा, वो क्यों चला जाता है? जुदाई का यूं मुझसे जाने क्या नाता है? डूब न जाऊं गम के समंदर में, लगता है डर, कभी आंखों से मोती बरसते हैं झरझर। संभल जा ए दिल, ये मंजर है मकाम नहीं, नीलम को हरा देना इतना भी आसान नहीं। संभल जा ए दिल, ये मंजर है मकाम नहीं, नीलम को हरा देना इतना भी आसान नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमको लगता है कि हम हार रहे हैं और जो है कुछ नहीं है इस जिंदगी में। परंतु जो है अगर अपने आप को फिर से उत्साहित कर लो तो वो फिर उतना खराब नहीं लगता, वो वक्त भी इतना खराब नहीं लगता और वो गुजर जाता है और अपने आप हम आगे बढ़ने लगते हैं। मीनाक्षी जी लिख रही हैं, एक्सलेंट, लव योर पोम्स। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आप ने सराहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप मेरे कार्यक्रम सुनती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और फिर से पेश है एक चार पंक्तियां। चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, ये महकते गुल खिल ही उठते हैं। फिर हम क्यों डर जाते हैं परेशानियों से? जंगल में भी तो रास्ते निकल ही उठते हैं। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है ना उम्मीदी से जंग। ना उम्मीदी पंख पसार रही है, उसका कद कुछ ज्यादा लंबा है। मुझे दबोच न ले वो चोंच में, जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। यूं तो मेरी उम्मीद ने भी पहना है परिंदों सा लिबास, पर बहुत नन्ही सी जान है वो, धीरे धीरे चलती है उसकी सांस। नाउमीदी अब खाला चोला नहीं धारण करती, अब उसके पोशाक हो गए हैं रंग बिरंगे। मेरे लिबास का रंग शुभ्र सफेद है, मेरी चाल भी है कुछ बेढंगी। सफेद रंग पर तो दोस्तों कोई भी रंग चढ़ जाता है। क्या करूं मैं बेचारी, मुझे तो बस वही अकेला भाता है। जब मुकाबले की आगाज ही हो, ढले हुए मेरे हार के सांचे में, जब मेरा धागा भी रेशम सा हो और बहुत तेज हो उसके मांझे में, कहाँ हो सकती है जीत भला? मेरी तो होनी ही है हार। चलो मैं कर ही लेती हूं अब अपने मन को मिट्टी में तैयार। चलो मैं कर ही लेती हूं अब अपने मन को मिट्टी में तैयार। अब जब मिट्टी की बात ही हो गई तो उसमें शायद उम्मीद की कोपले बड़ी हों, शायद उनकी जड़ एक दिन कभी नाउम्मीद से लड़ने को खड़ी हूं। चलो अब जंग लड़ ही लेती हूं मेरे छोटे पर मजबूत कदम से। चलो अब जंग लड़ ही लेती हूं मेरे छोटे पर मजबूत कदम से।
पा जाऊं मैं शायद अपना मकाम कुछ सबल से जतन से। पा जाऊं मैं शायद अपना मकाम कुछ सबल से जतन से। तो दोस्तों, हार कभी नहीं माननी चाहिए। जो हारा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हरदम मन को जो है मजबूत रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं। सत्येंद्र सेठी जी जुड़ गई हैं और लवली बोल रही हैं, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी, आपका स्वागत है। मोहम्मद लाल बाबू जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। और डॉक्टर पुष्पा सिंह भी जुड़ गई हैं, बोल रही हैं उम्मीद की कोपल वाह। सत्येंद्र जी वाह क्या बात है बोल रही हैं। सतबीर जी मोटिवेटिंग पोएम बोल रही हैं। पुष्पा जी बोल रही हैं ऑलवेज पॉजिटिव, प्राउड ऑफ यू। नहीं पुष्पा जी, हरदम पॉजिटिव तो नहीं, कभी कभी मैं भी हारती हूँ। कभी कभी मुझे भी लगता है कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फिर मन को मना लेती हूँ और फिर एक बार जंग लड़ने को तैयार हो जाती हूँ। तो सभी से मेरा यही निवेदन है, कभी जिंदगी में मत हारिए। तब दो कविताएं हो गई, जोश वाली, जुस्जू वाली, नहीं हारने वाली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रूमानी कविता भी हो जाए। तो पहले चार पंक्तियां। न जाने कैसी ये तड़प है, न जाने कैसी बेकरारी है। न जाने कैसी ये तड़प है, न जाने कैसी बेकरारी है। खामोश सी शामों में भड़की ये कैसी चिंगारी है। तो पेश है कविता बंजारन फिर से। मैं तो हो गई बंजारन फिर से, घूमूं अकेली बेमन फिर से। मैं तो हो गई बंजारन फिर से, घूमूं अकेली बेमन फिर से। आशियाना फिर मकां बन गया, उड़े आवारा हवा सनसन फिर से। आशियाना फिर मकां बन गया, उड़े आवारा हवा सनसन फिर से। चांद छुप गया, रातें हुई काली, तन्हा तन्हा है गगन फिर से। चांद छुप गया, रातें हुई काली, तन्हा तन्हा है गगन फिर से। पूछे सारा जग कैसी ये उदासी, सौ सौ सवाल करे जन जन फिर से। पूछे जग सारा कैसी ये उदासी, सौ सौ सवाल करे जन जन फिर से। बेचैनी दिल में आस का सूरज भी, धक धक धड़के धड़कन फिर से। बेचैनी दिल में आस का सूरज भी, धक धक धड़के धड़कन फिर से। तो ये बेकरारी की कविता थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। और कमेंट्स एक बार फिर देखने की कोशिश करती हूँ। और पुष्पा जी लिख रही हैं उसमें से निचोड़ लाती हैं खुशियाँ। जी कोशिश तो यही रहती है। शुभ्रा वर्मा जी जुड़ गई हैं और नमस्कार लिख रही हैं, आपको भी नमस्कार। पुष्पा जी कह रही हैं वाह खूबसूरत सोच बंजारन, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ जी लिख रही हैं वाह खुशहाली ही खुशहाली, बहुत शुक्रिया बुआ जी। तो आगे बढ़ते हैं और एक चार पंक्तियां फिर से। खुशनुमा मंजर फिर आएंगे, गुलों से फिर मुस्कुराएंगे। खुशनुमा मंजर फिर आएंगे, गुलों से वो फिर मुस्कुराएंगे। ये मुश्किलें कुछ दिन की मेहमान हैं, फिर तो बारिश के बादल छाएंगे। ये मुश्किलें कुछ दिन की मेहमान हैं, फिर तो बारिश के बादल छाएंगे। वैसे मुंबई में सच बताऊं बहुत तेज बारिश हो रही है, हफ्ता बीत गया सूरज को देखे हुए। परंतु मुझे पता है कि शायद उत्तर भारत में अभी इतनी तेज बारिश नहीं हुई है, तो उनके लिए बारिश खुशी की बात होगी। तो अगली कविता का शीर्षक है दिशाहीन। आज माहौल में अजीब बेचैनी थी, ना आशना और बेकल सा था मन। आज माहौल में अजीब बेचैनी थी, ना आशना और बेकल सा था मन। रात के कई पहर बीत चुके थे, पर जहन हो ही नहीं रहा था बेगम। रात के कई पहर बीत चुके थे,
पर जहन हो ही नहीं रहा था बेगम। जिंदगी सबासी फिर दिशा बदल रही थी, नहीं था जरा भी इस्तेहकाम। जिंदगी सबासी फिर दिशा बदल रही थी, नहीं था जरा भी इस्तेहकाम। मैं पत्तों सी बेवजह हिल रही थी, कोशिश कर चुकी थी संभालने की तमाम। कोई तूफान भी नहीं आया था, पर कश्ती का रुख कहीं और हो चला था। कोई तूफान भी नहीं आया था, पर कश्ती का रुख कहीं और हो चला था। साहिल पे मैं बैठी ही थी, जाने ये लम्हा क्यों मुझे कहाँ ले चला था। साहिल और मेरी हाथ थामने की कोशिश, पर हवाओं का जोर था कुछ ज्यादा। साहिल और मेरी हाथ थामने की कोशिश, पर हवाओं का जोर था कुछ ज्यादा। पता नहीं कहाँ मकाम था, क्या था किस्मत का इरादा। पता नहीं कहाँ मकाम था, क्या था किस्मत का इरादा। किसी तिनके सा ही खुद को छोड़ दिया, कर दिया तकदीर के हवाले। किसी तिनके सा ही खुद को छोड़ दिया, कर दिया तकदीर के हवाले। फिर चाहे वो छोड़ दे मेरी चाहत, या फिर मुझे अपना बना ले। फिर चाहे वो छोड़ दे मेरी चाहत, या फिर मुझे अपना बना ले। तो ये थी मेरी आज की आखिरी कविता। और बस चार पंक्तियां बाकी हैं। सतिंदर जी लिख रही हैं, योर फोर लाइनर्स आर क्वाइट कैप्टिवेटिंग नीलम जी। बहुत शुक्रिया सतिंदर जी। और सतबीर जी ने बहुत सही पेश किया, एक्सेप्टेंस। जिंदगी में एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी ख्याल से तभी तक परेशान होते जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन खुशी हमारी। तो किसी ने पूछा था ना मेरी खुशी का राज, मैं जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ चेंजेस को लाइफ में। पुष्पा जी लिख रही हैं, खुशी की सड़क स्वयं बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते चार पंक्तियां। असास एक ख्याल जब अचानक गिरता है, चोट जिगर से आदमी दिल मिला जाता है। असास यानी फाउंडेशन। असास एक ख्याल जब अचानक गिरता है, छोटे जिगर से आदमी तिलमिला जाता है। हिम्मत वाले इसे हारे तकदीर नहीं मानते, और किस्मत का तारा भी जगमगा जाता है। हिम्मत वाले इसे हारे तकदीर नहीं मानते, और किस्मत का तारा भी जगमगा जाता है। तो आप सभी के जीवन में ये किस्मत का सितारा जगमगाता रहे, आप लोग खुश रहें। इसी चाहत के साथ मैं आज का ये शो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं जल्दी अगले सोलो शो में अगले महीने। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।